आज हम मना रहे हैं भारतीय समाचार पत्र दिवस। 29 जनवरी को यह मनाया जाता है। सबसे पहले सुरेंद्र दादरी जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के द्वारा शुभकामनाएं भारतीय समाचार पत्र दिवस पर भेजी गई हैं, उनका हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। भारतीय समाचार पत्र दिवस हर साल 29 जनवरी को मनाया जाता है। यह 1780 में भारत के पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट के प्रकाशन का प्रतीक है। यह दिन बताता है कि पहले भारतीय समाचार पत्र को शुरू करने का श्रेय जेम्स ऑगस्टस हिकी को ही जाता है। संचार का एकमात्र ऐसा माध्यम जो बहुत महंगा नहीं था और उपयोगी जानकारी देता था वह था प्रिंट। एशिया में छपा पहला अखबार हिंदी का बंगाल गजट था। 29 जनवरी 1780 को कोलकाता के अंदर यह प्रकाशित हुआ था, जो उस समय देश की राजधानी भी बनी हुई थी। कभी वक्त था कि समाचार पत्र को इच्छित पाठकों तक पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे। समाचार पत्रों ने काम करने के तरीके को बदला, लेकिन चूंकि ब्रिटिशों को पता था कि समाचार पत्र उनकी सरकार को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्होंने 1782 में उन्हें प्रकाशित करना बंद करने का ही फैसला ले लिया गया था। वैसे देखा जाए तो समाचार पत्रों के अंदर हर दिन नई नई कहानियाँ छपती रहती हैं, बच्चों को नए नए शब्दों से परिचित कराती हैं, जिससे उन्हें अपनी शब्दावली बढ़ाने और अपने संचार कौशल को बेहतर बनाने में मदद भी मिलती है। समाचार पत्र आपको एक नए नए शब्द सीखने के अंदर मदद भी हमेशा करते हैं। समाचार पत्रों से पढ़ने का कौशल बेहतर होता है। बच्चों को रोजाना समाचार पत्र पढ़कर उनके पढ़ने और समझने के कौशल में सुधार भी इससे हो सकता है। समाचार पत्र विश्लेषणात्मक विचारों को प्रोत्साहित भी करते हैं। समाचार पत्रों में विचार और वर्तमान घटनाएं जीवित होती हैं। दुनिया में वर्तमान घटनाओं के बारे में समाचार पत्रों में छपे लेखों को पढ़कर उनके बारे में चर्चाएं शुरू भी हो जाती हैं। समाचार पत्र दुनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यक्तिगत न्यूज़ फीड युवाओं के लिए अपने समुदाय और रुचियों के बेहतर बाहर दुनिया को पहचानना समझाना एक चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। समाचार पत्र नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित यहाँ करते हैं। समाचार पत्रों के बिना युवा लोग कभी अपने पड़ोस में मौजूद सामाजिक समस्याओं या फिर पूरे देश और दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करने वाली समस्याओं के बारे में वे नहीं जान पाएंगे, लेकिन समाचार पत्र उनको रास्ता दिखाने का काम भी कई बार करता है। अखबार पढ़ना मनोरंजक है। अखबार कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन से एक अच्छा ब्रेक देते हैं और बच्चों को पन्ने पलटने और अपने हाथों पर स्याही लगाने में जहां एक और मज़ा भी आने लगता है। 29 जनवरी को मनाए जाने वाला भारतीय समाचार पत्र दिवस प्रिंट मीडिया क्षेत्र को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी पैदा करता है, जिसने मिथकों को दूर कर युवा पीढ़ी को सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का भी प्रयास चल रहा है। वर्तमान समय के अंदर सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पर आप कई तरह के समाचार दिन भर देखते रहते हैं। टेलीविज़न की बात कर लें तो वहाँ पर लंबी चौड़ी फौज के जरिए आपको देश के अंदर क्या घटित हो रहा है उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास सारा दिन चलता रहता है। इन सारे साधनों के आने के बाद भी सबके मन के अंदर सुबह उठते ही ललक जरूर पैदा होती है। जो उनके घर पर समाचार पत्र आता है उसके अंदर आखिर क्या छपा है, किस बात का संयोजन उसके अंतर्गत किया गया है, उसको देखने की ललक जरूर प्रत्येक व्यक्ति जो घर सुबह सुबह उठता है मन के अंदर वह लिए होता है और समाचार पत्र को सबसे पहले वह पढ़कर उसके अंदर क्या छपा है उसको दिमाग में बैठाने का प्रयास हर व्यक्ति करता नज़र जरूर आता है।
कभी समाचार पत्रों की खबरों से सरकारें हिल जाती थी, लेकिन वर्तमान समय को अंदर देखें तो समाचार पत्रों पर भी कई तरह के कुठाराघात और घातक हमले होने और उनको धमकाने और उनको अपने तरीके से खबरें छापने के लिए मजबूर करने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पत्रकारिता के जगत में इस बात को लेकर चिंतन करने की आवश्यकता है और इस पर लगाम लगाने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। राजस्थान की हम बात करें तो लंबे समय से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग उठ रही है। हर सरकार इसको दरकिनार करती नजर आ रही है। इस मौके पर हम तो यही कहेंगे कि पत्रकार जगत को इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि आप स्वतंत्र रूप से निर्भीक होकर अपनी पत्रकारिता को जो आप करना चाहते हैं, जो आप दिखाना चाहते हैं, वे निडर होकर उसको करने का प्रयास आप तभी करेंगे जब पत्रकार सुरक्षा कानून को इस राजस्थान राज्य के अंदर लागू कर दिया जाएगा, ताकि आप स्वतंत्र होकर फिर अपने समाचार पत्र या फिर मीडिया के अंदर जो दिखाना चाहते हो वो दिखा सकते हैं। एकजुटता लाने के लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर आप लिखिए। कलम न्यूज के लिए इस मौके पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।